गणेश की झांकी का लुत्फ उठाए और अपना भगवान गणेश से आशीर्वाद। झांकी नहीं निकल पा रहा था और इस वर्ष आप देख रहे होंगे कि झांकी का बहुत ही उत्साह है। जनता हर्षोल्लास से झांकी निकाल रही है। बरसते पानी में झांकी और विसर्जन की तैयारी आप देख ही रहे होंगे हमारे रायपुर शहर में किस तरीके से झांकी निकल रही है और हम लोग भी बहुत उत्साह के साथ झांकी का स्वागत कर रहे हैं, समितियों का स्वागत कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से हम स्वागत करेंगे। और इस जगह में इसकी तैयारी धूमधाम से हर वर्ष रायपुर शहर, पूरा प्रदेश, छत्तीसगढ़ तैयारी करता है और झांकी निकालता है। राजनांदगांव के बाद रायपुर शहर में भी धूमधाम से झांकी का वर्ष मनाया जाता है। मेरी तरफ से रायपुर वासियों को, प्रदेश वासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर आपको क्या लगता है, जिस प्रकार रही है, क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जनता कम होगी या और भीड़ बढ़ेगी? जनता का उत्साह इतना है कि ये बारिश उन्हें रोक नहीं सकती है। भगवान भी साथ हैं और ये बहुत सफलतापूर्वक झांकी रहेगा इस वर्ष का। और हम भी कामना करते हैं कि ये धूमधाम से ये झांकी निकले और संपन्न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा, गणपति अगले बरस तू। परिचय देंगे। मैं काशीनाग युवा कांग्रेस का सदस्य हूँ। यहाँ पर किस प्रकार से झांकियों की आपकी स्वागत की जाती है और किस प्रकार से हर्षोल्लास देखा जाता है जनता पर, कृपया थोड़ा सा बताएं। हम लोगों ने आज 4 साल से झांकी में हम लोग स्टेज लगा रहे हैं और पिछले 2 साल कोविड के कारण हम लोग यहाँ पे स्टेज नहीं लगा पाया है। और युवा कांग्रेस के सदस्य है, मतलब हम लोग कार्य करते हैं और कोको भैया और स्वप्निल मिश्र के नेतृत्व में हर साल की तरह इस साल भी जोश और उमंग की तरह इस साल हम लोग स्टेज किया है और बाकी झांकी वाले लोगों का हम लोग बहुत जोरदार स्वागत कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते यहाँ पर झांकियाँ नहीं निकाली गई थी, उसके बाद आपकी किस प्रकार की तैयारियाँ हैं? 2 साल से झांकी नहीं निकालने की वजह से सारी जनता परेशान है और इस साल हम लोग उसी को देखते हुए हम लोग बहुत जोर शोर से हम लोग झांकी वाले का स्वागत कर रहे हैं और बहुत दूर दूर से गांव वाले वासियों भी आए हुए हैं देखने को इस झांकी को। और यहाँ पर बारिश की बूंदाबांदी भी चल रही है, तो क्या लगता है आपको कि जनता यहाँ कम होगी या और बढ़ेगी? बारिश को देखते हुए कल गवर्नमेंट सरकार ने निष्कासित कर दिया था इस झांकी को और इस साल बारिश की व्यवस्था को देखते हुए हम लोगों ने तिरपाल का भी व्यवस्था किया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच एक ऐसे नेता उपस्थित है इस मंच पर जो परिचय के मोहताज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जी संजय श्रीवास्तव जी इस मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए श्रद्धालुओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, गणेश चतुर्थी को हमारे रायपुर और छत्तीसगढ़ में बड़े उत्साह के साथ में मनाया जाता है और जो झांकियां रायपुर शहर के अंदर में निकलती है ये पूरे भारत देश के अंदर में प्रसिद्ध है कि बड़े उत्साह के साथ में झांकियां निकलती है और लाखों की संख्या में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन विसर्जन की जो झांकियों को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। निश्चित रूप से 2 साल बड़ा तकलीफ का समय रहा, जब भीड़ एकत्रित नहीं हो सकती थी, लोग नहीं आ सकते थे, आयोजन नहीं हो सकते थे, तब ये झांकियों का कार्यक्रम बंद रहा। और आज इस वर्ष जब अनुमति मिली है तो उत्साह देखने को मिल रहा है। भरे पानी के अंदर में बरसात में लोग यहाँ पर नाचते गाते बड़े उत्साह के साथ में झांकी और इस विसर्जन को बड़े उत्साह के साथ में मना रहे हैं। वैसे भी भगवान श्री गणेश हम सबके प्रथम आराध्य देव है और जब भी कोई हमारे यहाँ शुभ काम होता है तो सबसे पहले गणेश पूजा जी की अर्चना की जाती है और गणेश भगवान विघ्न के हरता है, लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं। यदि जीवन में कोई विघ्न आता है तो उसका हरण यदि कोई करता है तो गणेश जी करते हैं। आज के इस अवसर पर मैं समस्त छत्तीसगढ़ियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूं और भगवान श्री गणेश जी से हम यही प्रार्थना करते हैं कि लोगों के जीवन में जो विघ्नता है, जो समस्याएं हैं, उसका वो निराकरण करे और सबको सुख समृद्धि प्रदान करे। यही आज के इस अवसर पर आज प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं मेरी। आज गणेश जी की झांकियों का जो विसर्जन यहाँ से निकल रहा है, जो हमारा पारंपरिक विषय है इस रायपुर शहर का, और ऐसे समय में जब लोग पानी के कारण बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, आज मीडिया के लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है कि आज टीजीबी जो मीडिया के लोग हैं वो आज भरे पानी में छाते के नीचे पूरी ताकत के साथ में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं उनकी इस मेहनत के लिए उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने एक जो हमारी आस्था का विषय है, एक जो हमारे विश्वास का विषय है, उसको वो कवरेज करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पूरे डीजीपी परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
ही नहीं, पूरे देश भर में मुंबई के बाद में अगर गणेश विसर्जन झांकियां यहाँ पर जो निकलती है, शानदार निकलती है, एक नंबर निकलती है। लोकमान्य सत्ताना समिति 1996 से इसी जितनी भी झांकियां निकलती है उन सबका सम्मान, एक हम लोग स्वर्ण मुकुट की परंपरा हमारे साथ में मधुसूदन शर्मा जी, मैं आबाद रशीद जी, राघवेंद्र मिश्रा जी, बहुत सारे लोगों ने शुरू किया। आज नई पीढ़ी के मेरे हार्दिक जैन, नयन कुंदेल, इसके अलावा कन्हैया अग्रवाल हमारे साथ में दिख रहे हैं, नरेश जगपाल दिख रहे हैं, अंकित शर्मा, इन लोगों ने फिर से इस परंपरा को जिंदा रखा है और आगे बढ़ा रहे हैं। 2 साल कोरोना की हम लोगों ने ऐसा देखा, जब झांकियां नहीं निकली, उत्साह नहीं मनाया, अब जाके फिर लगता है कि जीवन लौट के आया पटरी पे। भगवान विघ्नहर्ता का ये उत्सव बड़ा धूमधाम के साथ में पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है। 60 से 70 झांकियां निकलती है, अद्भुत है, आस्था है। कन्हैया अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे कन्हैया भैया? जो गणेशोत्सव का पर्व हमारे यहाँ बेहद धूमधाम से मनाया जाता है, और उससे भी ज्यादा जो है महत्वपूर्ण बात है, तपेश भाई के नेतृत्व में, मधु भाई हमारे बीच नहीं रहे, उनके नेतृत्व में लगभग 25 सालों से ये गणेशोत्सव झांकी के साथ साथ विभिन्न जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों को इनके द्वारा जो स्वागत और सम्मान और प्रोत्साहन दिया जाता है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। गणेशोत्सव पर्व में जो उत्साह, जो उल्लास इस भारी बारिश के बावजूद है, उसको देख के समझ में आता है कि पूरे प्रदेश में कैसा वातावरण है, पूरे शहर में कैसा वातावरण है। कन्हैया अग्रवाल, महामंत्री प्रदेश कांग्रेस कमेटी। विगत पिछले सालों से यहाँ पर इस तरह से आयोजन किया जा रहा है और किस तरह से स्वागत करते हैं? क्या हर वर्ष इसी तरह भीड़ रहती है? गणेश जी की झांकी हर वर्ष प्रतिवर्ष लगभग रायपुर में कम से कम 20-25 सालों से 25 सालों से ये मंच का आयोजन किया जाता है और तपेश जी के द्वारा यहाँ पर झांकियों का स्वागत और सम्मान किया जाता है। ये बहुत ही उत्साहवर्धक चीज है जो हम रायपुर में एक भव्य आयोजन का जो पूरा जनमानस उमड़ कर यहाँ पर एकत्रित होकर के गणेश जी के विसर्जन और झांकी का आनंद लेता है। ऐसा समारोह रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह होना चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रतीक भी है जो हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे धर्म से, हमारे सनातन धर्म से जोड़ता है। ये काफी हर्ष का विषय है, जनता का सम्मान करना, और जिस प्रकार से यहाँ पर बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही है, आपको क्या लगता है कि जनता कम होगी, भीड़ कम होगा या और बढ़ेंगे? बोलो गणपति बप्पा मोरिया। सर बिल्कुल भी जनता कम नहीं होगी। गणेश का उत्साह पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में इतने जोरों शोरों से है कि बारिश भी आ जाए, झांकी नहीं रुक सकती, झांकी चलेगी और बहुत हर्ष उल्लास से हम ये कार्यक्रम को मनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया। शिवसेना के मंच पर उपस्थित यहाँ पर इनके प्रभारी जी से आज हम जानना चाहेंगे कि इस झांकियों पर किस प्रकार से यहाँ पर उत्साह देखा जाता है, विस्तार से बताएं। मेरा नाम रेशम जांगड़े है, मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और शिवसेना विगत कई वर्षों से यहाँ पर मंच लगाती है। उस मंच के माध्यम से लोक कला मंच का कार्यक्रम का आयोजन करते आ रही है और लगातार करते आते हैं। यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग दर्शनार्थी यहाँ पर कार्यक्रम पर लुत्फ उठाते हैं और प्रदेशवासियों को हम लोग हर समय यही उद्देश्य देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम का माध्यम से गणेश उत्सव का जो झांकी का जो प्रोग्राम है शांति सौहार्दपूर्वक मनाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है। आते जाते रहता है, उसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, परंतु हम लोग लगातार मंच के माध्यम से यहाँ पे अनाउंस करते रहते हैं कि आम जनता जो पब्लिक है वो आते जाते रहे और कार्यक्रम को व्यवधान न पहुंचे, यही हमारा संदेश रहता है। और उसमें पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन का लगातार बहुत बड़ा सहयोग इस कार्यक्रम गणेश उत्सव में के जो झांकी रहता है उसमें पुलिस प्रशासन का सबसे बड़ा योगदान रहता है, जिसका हम पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिछले 2 सालों से कोरोना काल के चलते झांकियां नहीं निकाली गई थी, ना कोई प्रतिमा बैठाई गई थी। उसके बाद अगर 2 सालों के बाद आज इस कार्यक्रम को किया गया है तो किस प्रकार से आप लोगों का स्वागत कर रहे हैं जनता? 2 साल जो कोरोना काल के अंदर जो झांकी नहीं निकली, उससे ज्यादा उत्सव इस वर्ष झांकी में दिख रही है। बढ़ते बरसात के अंदर में भी आम जनता इस झांकी में लुत्फ उठाने, भगवान गणेश जी का अंतिम विदाई देने के लिए रोडों में खड़ा होकर
भगवान गणेश जी को यही प्रार्थना कर रहे हैं, गणपति बप्पा जाइए, अगले वर्ष तो जरूर आइए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवसेना के अध्यक्ष रायपुर जिले के हमारे बीच उपस्थित हैं। आज हम उनसे भी जान लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आयोजन की तैयारियां की गई है और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां किया गया है, आज हम उनसे भी जान लेते हैं। हमेशा शिवसेना छत्तीसगढ़ का ये प्रयास रहा है कि हम छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं अपने स्टेज पर और लोगों का मनोरंजन कराते हैं। कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद ये पहली झांकी है, जबकि बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी जो पब्लिक है उसका कितना उत्साह है, काबिले तारीफ है। लोग भीग भीग करके झांकी का मजा ले रहे हैं। साथ ही साथ हमारे पार्टी के लोग भी, जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी है, वो भी भीग भीग के उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसी तरह झांकी जो पिछले साल निकाली गई, तो उससे कई गुना बेहतर झांकी है और पब्लिक अपरंपार भीड़ है, भयंकर भीड़ के साथ निकाला जा रहा है। सर, क्या लगता है ये भीड़ कितने समय तक चलने वाली है और कितने समय तक का ये झांकियां चलने वाली है? ये सब सुबह 5-6 बज जाएगा। सुबह 5-6 बजे तक भीड़ यहाँ से हटने वाली नहीं है, चूंकि लॉकडाउन के समय कोरोना काल से सारी जनता भूखी थी रायपुर के आसपास जिलों। सर, कितने सालों से आप इस तरह का श्रद्धालुओं का स्वागत करते आ रहे हैं? ये जब से गणेश समिति का ये प्रोग्राम चल रहा है, झांकी निकल रही है, तब से हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ शिवसेना समस्त झांकियों का स्वागत करती है और आने वाले दर्शकों का, दर्शनार्थियों का हमेशा उत्साहवर्धन करती है। और बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं डीजीपी न्यूज इंडिया का, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का समाचार चैनल हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे राजधानी रायपुर में इसी तरह अच्छे से चलता रहे और आम पब्लिक के लिए ताजा खबरों और जानकारियों का अवगत होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम। और मैं यहाँ पर सोनिया साहू ग्रामीण विधानसभा की तरफ से एक समाज सेविका के रूप में यहाँ सभी झांकी उत्सव जो भी चल झांकी समारोह में भागी ले रही हैं, उनको अपना मोमेंटो चलचित्र देके सम्मानित कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि 2 वर्ष बाद जो कोरोना के बाद ये पुनः चल झांकी समारोह संपन्न हुआ है, इसी तरह हर्षोल्लास के साथ रहे और सिद्धि विनायक गणेश सबकी मनोकामना पूर्ण करे और रिद्धि सिद्धि सबको प्रदान करे। धन्यवाद। और यहाँ पर जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, क्या हर वर्ष इसी तरह भीड़ रहती है? ये मेरा पहली बार प्रथम मंच है और यहाँ तक कि मैं जानती हूँ इस बार प्रथम महिला मंच बना हुआ है, नहीं तो हमेशा यहाँ पुरुषों का मंच बना होता है। और उस हिसाब से लोग, इतनी बारिश के बाद भी आप देख रहे हैं, लोगों में जोश में कमी नहीं हुई है, हमारे स्वागत में कमी नहीं है। हम उनका दिल से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं, उनके लिए आप प्रसाद का वितरण कर रहे हैं। ये कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं, इसको थोड़ा बताएं। मैं अमित दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष। ये जो भंडारा चलता है, ये निःशुल्क चलता है। ये भंडारे का मुख्य आयोजक ये है धर्म विजय धर्मानी। ये भंडारा जो होता है निःशुल्क चलता है और ये जो है ये कार्यक्रम का मुख्य आयोजक है। सर, यहाँ पर कितने सालों से भंडारे का आयोजन किया जाता है? हम यहाँ 8 सालों से यही भंडारा करते हैं। 50 किलो से चालू किए थे, आज 3 कुंटल बांटते हैं हर साल। 3 कुंटल हर साल होगा और आने वाले साल में 21 कुंटल का भी और आगे बढ़ाएंगे इसको। और यहाँ पर कितने समय तक इस प्रकार से आप श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण करते रहते हैं? कम से कम 10,000 लोग खाते हैं यहाँ पे, 10,000 पब्लिक खाती है। हमारे यहाँ पे मार्केट प्लेस में सबसे बड़ा हमारा भंडारा होता है और यहाँ निःशुल्क रहता है। आसपास में यहाँ जितने भी लोग आते हैं सब यहाँ से खा के ही जाते हैं। 10 साल हो गए यहाँ पे, हर लोग आते ही हैं। 8-10 साल। पिछले 2 सालों से कोरोना काल में यह प्रसाद का वितरण भी नहीं हुआ होगा। ये प्रसाद का वितरण झांकी में ना करके हम दूसरे दिन में कर देते थे, जिसमें गरीब लोग खा सके। मंदिर में और यहाँ पे आसपास जो भी कार्यक्रम होते थे, जिनके यहाँ भी हम नहीं कर पाते थे, हम वहाँ कर देते थे। चलिए, इस नेक कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मंच पर उपस्थित सुबोध हरिद्वार जी यहाँ पर उपस्थित है हमारे बीच। यहाँ पर किस तरह से तैयारियां किया जाता है? हर वर्ष की तरह पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के चलते तैयारियां नहीं की गई थी, झांकियां नहीं निकाला गया था और 2 वर्ष के बाद पुनः ये मौका मिला है, तो किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई है उसको थोड़ा देखिए। हम लोग छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के मंच से हर साल ऐसे ही गणेश जी के भक्तों का विसर्जन झांकी में स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं
फूलों से उन्हें स्वागत करते हैं। गणेश जी के भक्तों को, झांकियों को, हर झांकी को पुरस्कृत करने का काम करते हैं। ये लगातार छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस कई वर्षों से करते आ रही है, उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर कितने की संख्या में लोग आते होंगे, श्रद्धालु कितने की संख्या में आते होंगे? मुझे लगता है कि करीब 4 से 5 लाख लोग पूरे प्रदेश से इस झांकी का दर्शन करने के लिए आते हैं और हम सोचते हैं उन्हें कोई स्वागत में, उनके उत्साह में कोई कमी ना हो, इसलिए यूथ कांग्रेस परिवार उनका स्वागत करता है। यहाँ पर 4 से 5 लाख की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, जैसा कि आपने कहा। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कानून व्यवस्था पर भी, उसको आप किस नजर से देखते हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था रायपुर पुलिस ने की है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। एसएसपी साहब और उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं। TGPmedia.in जिस तरीके से पूरी जाबाज तरीके से इस झांकी को कवर कर रहा है, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूँ। आगे बढ़ने की आपको शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को आप सब उठाते रहे और एक सजग मीडिया बन करके उभरे, ये आपको बधाई। धन्यवाद। हरिद्वार जी के मंच से हमारे बीच अमित तिवारी जी रचित है, हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि क्या कुछ तैयारियां कर रखी है यहाँ पर। यहाँ पर आज भगवान गणेश की जो झांकी निकल रही है, आप देख रहे हैं कि लाखों के हुजूम में आज यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं भगवान से अपनी मनोकामना मांगने। आप देख रहे हैं कि मौसम में कैसा है और पानी गिरा, फिर भी भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और हम आज उन्हीं श्रद्धालुओं का और हम स्वागत करते हैं, भगवान गणेश की झांकी का हम स्वागत कर रहे हैं और भगवान से मनोकामना कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का के लिए सुख शांति समृद्धि प्रदान करे और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अपना मनोकामना मांग रहे हैं उनका सुख शांति और समृद्धि प्रदान करे। सर यहाँ पर कितने समय तक यहाँ पर ये झांकियाँ निकलती है? ये झांकी शाम रात 9 बजे से जो चालू होती है वो दूसरे दिन सुबह 4 बजे 5 बजे, कई बार तो 6-6, 7-7 भी बच जाता है। फिर भी हम यहाँ पर रह के भगवान गणेश की झांकी का स्वागत करते हैं जब तक वो खत्म ना हो जाए, आखिरी जब तक नहीं होती तब तक हम यहीं पे रहते हैं। हम श्रद्धालुओं का स्वागत करते हैं, भगवान गणेश की से कामना करते हैं जब तक यहाँ पे झांकियों का अंत आखिरी नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दक्षिण विधानसभा के लाडले लोकप्रिय विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल जी यहाँ मंच पर उपस्थित है हम सबके सामने। आज हम उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर झांकियों के लिए, श्रद्धालुओं का स्वागत के लिए किस प्रकार से यहाँ पर तैयारियां की गई है। आज हम उनसे भी जान लेंगे। ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उत्सव है, जिसमें 5 लाख से ज्यादा जनता गणेश विसर्जन में आती है। भगवान गणेश का आशीर्वाद सबको मिले और इसमें जो धार्मिक झांकियां है वो हमारी नई पीढ़ी को हमारे धार्मिक का जो उत्सव है, रामायण है, भागवत है, हमारे जो कथानक है उसके बारे में बताती है। मैं सभी को गणेश विसर्जन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अगले साल गणेश जी और ज्यादा खुशहाली, सुख समृद्धि लेकर आए। सबको गणेश विसर्जन की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। महेश्वरी युवा मंडल के द्वारा यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को पानी की व्यवस्था की गई है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं प्रतिमाओं का, उन सभी के लिए विशेष रूप से पानी की व्यवस्था की गई है महेश्वरी मंडल के द्वारा। आइए हम जानते हैं यहाँ पर कि कितने सालों से ये निरंतर ये सेवाएं की जा रही है। मैं नीलेश मुद्रा, अध्यक्ष महेश्वरी युवा मंडल रायपुर। पिछले 49 सालों से ये व्यवस्था की जा रही है हमारी सीनियर्स द्वारा और आज इस प्रथा को 49 साल से चलते आ रही है। आज इस प्रथा को हम भी चालू रखें और आगे भी आगामी जितने भी साल तक गणेश झांकियां चलती रहेगी तब तक चालू रहेगी। सिर्फ इस श्रद्धालुओं के लिए जल सेवा चालू रहेगी। सर ये सिर्फ गणेश के पक्ष, गणेश चतुर्थी पर ही ये आपका आयोजन होता है, ये सेवा का मौका मिलता है या फिर और भी कोई आस्था का पर्व है उसमें आप इस तरह से निरंतर सेवाएं देते हैं? हम जब भी गर्मी आती है तब रेलवे स्टेशन में यात्रियों को पानी पिलाते हैं और गर्मी में प्याऊ भी लगाए जाते हैं और गणेश झांकी में भी हमें ये मौका मिलता है श्रद्धालुओं को पानी पिलाने का। मैं टीजीपी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारी बारिश के बीच में भी आज सभी जो यहाँ पे आस्था का काम कर रहे हैं सभी के बीच पहुँच के उनका सहयोग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टीजीपी। धन्यवाद। श्री विक्ट्री क्लब बाल गुरु गणेश उत्सव समिति के मंच पर आज हम उपस्थित हैं और जिस तरह से ये भव्य आयोजन किया गया है, आइए हम आज उनसे जानते हैं कि सभी श्रद्धालुओं के लिए इस तरह का भव्य आयोजन
जो रखे हुए हैं किस प्रकार से रखे हैं और किस नज़र से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ यहाँ पर श्री रघुनाथ जी शर्मा हैं, ये हमारी संस्था के अध्यक्ष हैं। मेरा नाम नीरज वैद है। हम लोगों को यह संस्था को गणेशोत्सव का आयोजन करते हुए 43 वर्ष हो गए हैं। हम लोगों को संभालते हुए 30 साल हो गए हैं। 1993 से हम लोग संभाल रहे हैं, 30वां आयोजन है। और सन 2000 से यहाँ पर मंच का निर्माण होता है और विसर्जन झांकियों का हम यहाँ स्वागत करते हैं। इसके पहले हम लोग विसर्जन झांकी खुद निकालते थे, सन 2000 से हमने बंद कर दिया। देखिए, समितियाँ जितनी भी थी, गणेशोत्सव तो लगभग सभी बड़ी समिति ने गणेश जी तो बैठाए थे, बाकी भाई जैसा शासन का दिशा निर्देश था उस तरह से कार्य हुआ। हम लोगों ने भी 2 साल यहाँ पर मंच का निर्माण नहीं किया था, लेकिन गणेश जी की सजावट, वो सारी भव्यता, पूजा प्रसाद, वो सारी चीजें हुई थी। और ये सफ़ेद पोशाक में जो हम देख रहे हैं, जो भी यहाँ इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये जो आयोजन करता है, और ये कहाँ के हैं और ये हम जानना चाहते हैं। रायपुर की प्रसिद्ध सिद्धिक बैंड पार्टी है और सन 2000 से आज तक यही यहाँ पर प्रोग्राम दे रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है स्थानीय कलाकारों को मंच देने का, और इनका YouTube चैनल भी है सिद्धिक बैंड का, जिसके लगभग 68,000 फॉलोअर हैं और चैनल का व्यू करीब 2 करोड़ से ज्यादा है। तो काफी अच्छी बैंड पार्टी है, इसका अखिल भारतीय स्तर पर नाम है। चलिए, इस सराहनीय कार्य के लिए और इस सफल आयोजन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। टीम का, हमारी समिति के मंच से हम हार्दिक आभार और धन्यवाद देते हैं। इस मौसम में भी आप लोग एक भीड़ के माहौल में एक मंच को कवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। धन्यवाद। मंडल में यह मंच आयोजित की गई है और यहाँ पर जानेंगे हम उनसे कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाता है। आज ये पिछले कई वर्षों से परंपरा रही है कि रायपुर शहर तमाम आसपास की, केवल रायपुर ही नहीं बल्कि राजनांदगांव और दुर्ग से भी आने वाले गणेश झांकियों के स्वागत करता है। रायपुर ग्रामीण विधानसभा कांग्रेस परिवार भारतीय युवक कांग्रेस के बैनर में ये प्रथम वर्ष है सदर बाजार में आज गणेश झांकियों का स्वागत कर रहा है। और ईश्वर का आशीर्वाद रहा और गणेश जी का आशीर्वाद रहा तो लगातार सालों साल ये परंपरा हम जारी रखेंगे। जिस प्रकार से उत्साह 2 वर्षों तक कोविड के वजह से जिस प्रकार से झांकियों का आयोजन बंद होता रहा है, तो 2 वर्षों के बाद जो जिस प्रकार से उत्साह युवाओं में और जनता में देखने को मिल रहा है, ये दर्शाता है कि रायपुर की जनता अभी भी गणेश जी की झांकी के प्रति उतनी उत्साह रखती जो वर्षों पहले रखती थी। इस तरह किया जाता है, लेकिन इस वर्ष कुछ ज्यादा उत्साह, क्योंकि 2 वर्ष कोविड की वजह से बंद था, तो इस बार बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं TGB न्यूज चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग इतनी रात को भर आकर के और रायपुर शहर के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम गणेश झांकी का आप जो कवर कर रहे हैं, इसके लिए TGB मीडिया चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 सालों के बाद यहाँ पर झांकियों को देखने का मौका मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है, और जिस तरह से आज ये भीड़ उमड़ी हुई है आप देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु भी पहुँचे हुए हैं इस झांकियों का लाभ लेने के लिए, दर्शन करने के लिए। आइए आज हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, और पिछले 2 साल के बाद ये झांकियों को देखने का मौका मिला है। आज हम उनसे जानते हैं कि कैसे एहसास कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे 2 साल बाद हो रहे हैं, तो पहले जैसी रौनक यहाँ पे वापस दिखी है। 2 साल बाद जो पहले जैसा रहता था, झांकी जैसे निकलती थी बढ़िया, वैसी है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी खासी भीड़ भी आप देख सकते हैं यहाँ पीछे में, और बहुत मज़ा आ रहा है। क्या लगता है आपको, कितने की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे होंगे? ये तो गिनना मुमकिन नहीं है। अनुमानित फिर भी कितना हो सकता है? आधा छत्तीसगढ़ तो आ ही गया होगा यहाँ पे। आधा छत्तीसगढ़। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गोगांव से। हाँ भैया, गोगांव से आए हुए हैं। 2 सालों के बाद यहाँ पर आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो हर साल सिटी कोतवाली आता हूँ भैया, 2 साल तक के नहीं आया था। इस बार आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, परिवार लेके आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 2 सालों से कोरोना काल में यहाँ पर झांकियों को देखने को नहीं मिला, और 2 सालों के बाद यहाँ पर झांकियों का प्रदर्शन किया जा रहा है, और काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या और श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। आइए हम उन्हीं में से कुछ लोगों से पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको। अच्छा है। जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में जो गणेश जी का वो निकला है झांकी, अच्छा है भैया, है ना, सब कुछ अच्छा है। गणेश चतुर्थी एक आस्था का पर्व है। रायपुर महानगर में काफ़ी धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यह पर्व मनाया जाता है, और एक समय आता है विसर्जन का, जो रायपुर महानगर में झांकियों के रूप में निकाला जाता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी झांकियों का प्रदर्शन किया गया है, और काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर
आए हुए हैं। आइए हम उन्हीं में से कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको। एक्चुअली में क्या है कि एक तो कोविड के बाद 2 साल बाद ये इस टाइप का झांकी निकाला जा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और काफ़ी लोग, हम लोग सब एक्साइटेड थे कि झांकी देखें। कल भी वेट कर रहे थे, बट कल बारिश की वजह से नहीं निकल पाई झांकी। बट आज हम पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट। सर, जैसे बात बारिश की कर रहे हैं तो बारिश आज भी काफ़ी बारिश हुई है। उन सब बारिशों के बावजूद भी यहाँ पर जो जनसंख्या देखने को मिल रही है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली में क्या है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग एक्साइटेड हैं, काफ़ी एक्साइटेड है। एक काफ़ी गैप हुआ है, तो लोग चाह रहे थे कि अगर देखिए आज भी देखें तो 8 बजे के बाद झांकी निकलनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से बारिश हुई, तो लोग इकट्ठे हुए। कल से भी लोग यहाँ पे रायपुर में काफ़ी अलग अलग लोकेशन से आए हुए हैं, वेट कर रहे थे। और अच्छी बात यह है कि तेज़ ज़्यादा बारिश नहीं हुई। अब होप तो बारिश का मौसम भी दिख रहा है, आगे क्या होगा देखते हैं। बट सबने एंजॉय किया और ये काफ़ी अच्छा रहा, अभी तक तो काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा हुआ करता था या इस वर्ष माहौल काफ़ी अच्छा है? देखिए, माहौल तो हमेशा अच्छा ही रहता है। जहाँ पे श्रद्धा भक्ति वाली बात आती है, जहाँ पे हर्षोल्लास वाली बात आती है, लोग तो हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही हैं। बट मुझे लग रहा है कि अभी भी पहले जैसे बात नहीं है। अभी भी लोग थोड़े से डिस्टेंस, कोरोना से पूरी तरह से उभरे नहीं है कह सकते हैं। तो पहले जैसे जो था माहौल उस टाइप का तो नहीं लग रहा है। बट ठीक है, अच्छा ही है, गुड कह सकते हैं, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं। न्यूज़ है जो TGB मीडिया कवर कर रही है, और ये काफ़ी अच्छा मीडिया है, काफ़ी अच्छा ग्रुप है। सो थैंक यू टीम। थैंक यू सो मच। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।